घूमते 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 मेरे बंधुओं नेपाल लेकर चली गई। अब ये शक्ति घुमाती है अमरनाथ से नेपाल। नेपाल में जाकर के हम जानकी जी के दर्शन किए। मेरा मन फिर वहाँ औकुला जाता है, बौकुला जाता है। दर दर की ठोकरे खाना, कहीं भोजन मिलता है, कहीं पानी नहीं, कहीं पानी मिलता है तो भोजन नहीं। ये दासा रही। नगर में प्रवेश करने का हिम्मत नहीं करता है, मन नहीं करता है। जनता के बीच में रहने का भी मन नहीं करता है। शांत एकांत में रहने का इच्छा बार बार करता है। एकांत में रहते हैं तो भोजन पानी का दिक्कत हो जाता है। तड़प तड़प के रो रहा हूं। जानकी जी के मंदिर से निकले और वो रोते हुए मैं बाहर निकल रहा हूं। तब तक एक संत भगवान आगे दिखाई दिए। वो संत भगवान का दंडोत प्रणाम हमने किया, साष्टांग। वो भी पूछते हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ तक जाएंगे। हम बोले बाबा हमको ये पता नहीं, हमको पता नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। यही हमको तो परेशान कर रखा है और मैं कुछ चैन नहीं मिलता शरीर में बाबा। बाबा बोले चलो मेरे साथ आश्रम में, तुमको पता चल जाएगा। हमको बाबा अपने गाड़ी में बैठा करके धनुषा जिला लेकर चले गए नेपाल में। मेरे बंधुओं वहां गए, बाबा से हमने रोने लगा। क्या अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाबा जी पहुंचा दिए, बता दिए, मगर कोई बात नहीं, घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, मन रो रहा है। मैं बाबा जी के से कहा, और कैसे रोआ? तड़प करके रो रहा हूं, घर याद आ रहा है। वहां गए तो एकदम घर याद आ रहा है, बार बार घर याद आ रहा है। सबसे अच्छा घर है, घर चल चलते, घर चल चलते घर याद आ रहा है मुझे। अच्छा अब कुछ नहीं दिखाई था। वहां पहुंचे तो घर ही याद आ रहा है। मैंने कहा आइए भजन के माध्यम से दे देता हूं। मठिए में बाटे मोरा गाँव, मठिए में बाटे मोरा गाँव हो। घर पहुँचा दो परमात्मा। अभी इतना दिन केवल रोया हूँ कि गुरुजी केवल बोले पानी। अब गुरुजी का पानी कैसे बचेगा, गुरुजी का पानी कैसे बचेगा, यही मेरा भजन था। आकर के नेपाल में ये स्वर फुटपड़ा प्रभु के नाम से। घरे पहुँचाई दो हमके, घरे पहुँचाई दो। मठिए में बाटे मोर गाँव, घरे पहुँचा दो परमात्मा। मठिए में बाटे मोर गाँव, घर पहुँचा दो परमात्मा। भाई से मिला दो, परिवार से मिलाई दो, गाँव से मिला दो, भाई जवार से मिलाई दो। मठिए में बाटे मोर गाँव, घर पहुँचा दो परमात्मा। मठिए में बाटे मोर गाँव, घर पहुँचा
दो परमात्मा। अरे नहीं बाटे हाथ गोड़ नहीं बाटे सुधिया, बुधिया से बानी हम लाचार हो, बुधिया से बानी हम लाचार हो। घरे पहुँचा दो परमात्मा, मठिए में बाटे मोर गाँव। घरे पहुँचा दो परमात्मा। नहीं बटे आँख मुँह नहीं बटे कानवा, नहीं बटे आँख मुँह नहीं बटे कानवा। स्वर से बानी हम लाचार हो, स्वर से बानी हम लाचार हो। घरे पहुँचा दो परमात्मा, स्वर से बानी हम लाचार हो। घरे पहुँचा दो परमात्मा। घरे पहुँचाई दो हमके, घरे पहुँचाई दो, घरे पहुँचाई दो हमके, घरे पहुँचाई दो। मठिए में बाटे मोर गाँव, मठिए में बाटे मोर गाँव। घरे पहुँचा दो परमात्मा, मठिए में बाटे मोर गाँव। घरे पहुँचा दो परमात्मा, मठिए में बाटे मोर गाँव। घरे पहुँचा दो परमात्मा। जिला हुए बलिया हमार हनवा बैरिया, जिला हुए बलिया हमार हनवा बैरिया। मठिए में बाटे मुर्मो काम हो, मठिए में बाटे मुर्मो काम हो। घरे पहुँचा दो परमात्मा, मठिए में बाटे मुर्मो काम हो। घरे पहुँचा दो परमात्मा। और रो रो करके मेरा फिर स्वर फूट पड़ता है। अचानक ही भजन निकल जाती है, नेपाल में निकल गई, वहाँ निकला। मैं कुछ जानता नहीं मेरे बंधुओं, मैं तो अंगूठा चटकाट हूँ। आते आते गुरु महाराज के चरणों में गिर दंडवत प्रणाम करके मैंने रोया, रोने लगा। गुरुजी बोले रे क्यों रो रहे हैं? कहले गुरुजी मैं रो रहा हूँ इस बात पर, आज हमको एक दिमाग में भजन आया है, वो भजन आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और यह भजन आप सुनिए और हमारे को दुआ आशीर्वाद दीजिए। स्वर फूट पड़ता है गुरु से कैसे रोता हूँ। शास्त्र प्रमाणमम प्रत्यक्षमम, शास्त्र में लिखल है भैया कि पंच संस्कार होने के बाद इसका माने मतलब है शादी और विवाह। पंच संस्कार का परिभाषा है शादी और विवाह। वैष्णो साधु का भावार्थ क्या है बताते हैं कि विष्णु भगवान का प्रिय भक्त, विष्णु भगवान का प्रिय भक्त वैष्णो साधु, तो विष्णु भगवान का प्रिय भक्त है। तो शास्त्र में लिखा है ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, शिव जी कैलाश में, विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। वो क्षीर सागर में कैसे जाएं? हमारा तो गुरु अगुआ होते हैं, गुरु ही बताएंगे क्या खराब में जाएं तो कैसे जाएं। जैसे शादी हो गया, पति से मुलाकात न हो तो शादी किस काम का। शादी भी हो गया, अगर पति से मुलाकात बेटे पुत्र नहीं हुआ तो वो भी शादी किस काम का। शादी हुआ, पति से मुलाकात नहीं हुआ तो किस काम का। अरे
सात समुंदर पार अध्यात्म के जानने वाला ही इसे आनंद और लाभ उठा सकते हैं। सात समुंदर पार अरे पिया के नागरी सात समुंदर पार अरे पिया के नागरी सात समुंदर पार पिया के नगरी गुरुजी हम के बताई कैसे जाई भीतरी गुरुजी हम के बताई कैसे जाई भीतरी सात समुंदर पार पिया के नगरी अरे गवना बिया हमरा करवनी जरूरी गवना बिया हमरा करवनी जरूरी से जिया पगोइल बाटे बहुते जरूरी अरे माई बाप भूल गईनी माई बाप भूल गईनी भेष सगरी गुरुजी हमके बताई कैसे जाई भीतरी गुरुजी हमके बताई कैसे जाई भीतरी गुरुजी हमके बताई कैसे जाई भीतरी सात समुंदर पार सात समुंदर पार पिया के नगरी गुरुजी हमके बताई कैसे जाई भीतरी गुरुजी हमके बताई कैसे जाई भीतरी गुरुजी हमके बताई कैसे जाई भीतरी बड़ा रे जतानवा से पिया जी के पवनी से जिया पे को दिनवा सुतहू न पवनी अरे गाँव घर भूल गईनी अरे गाँव घर भूल गईनी केस सगरी गाँव घर भूल गईनी केस सगरी गुरुजी हमके बताई कैसे जाई भीतरी 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 सात समुंदर पार सात समुंदर पार पिया के नगरी सात समुंदर पार पिया के नगरी गुरुजी हमके बताई कैसे जाई भीतरी गुरुजी हमके बताई कैसे जाई भीतरी तड़प तड़प पड़ करके बंधुओं में रोने लगा और मुझे घर ही याद आया और कुछ नहीं। बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम सुबह शाम मैं करने लगा ये बात रोने लगा। शास्त्र प्रमाणम प्रतिशमम वह गुरु भगवान नाम उनका है नेपाल में सभी लोग जानते हैं विद्यार्थी बाबा के नाम से जाना जाता है। सिद्ध पुरुष उन्हें हमको खटकर्मी क्रिया ब्रह्मदंड क्रिया नेति धोती अजरोली बजरोली ब्रह्मलीन क्रिया ये सभी धीरे धीरे क्रिया हमको बताने लगे शिक्षा देने लगे हमको। कुछ
उस समय हमारे 8 गुरु भाई एक साथ हम लोग सीख रहे थे, जिसमें 7 की तबीयत खराब हो गई, उससे फेल हो गए लोग। हम 100 में 100% गुरु जी के दिया हुआ चीज तुरंत सिद्ध कर देते थे। सिद्ध करने के बाद लास्ट में गुरुदेव बोले कि गुरु का कृपा तुम्हारे पर बहुत ज्यादा है। तब जाकर के अच्छा तो मैंने इसको सिद्ध कर दिया। अब मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ और तुम अपने गुरु जी के पास चले जाओ। जो तुम्हारी इच्छाएं हैं या परम पिता परमेश्वर की खेल है, अब पूरा हो जाएगा। आश्वासन दे करके और बाबा हमको वहां से छोड़ते हैं। शास्त्र में लिखा है, चौवस्त्र का चूर्ण बनावे ताके ताहन दोहन करे, यह ज्ञान गुरु से पावे तब इंगला पिंगला का सीधी पावे। गुरुजनों की सेवा से वह प्राप्त होती है और गुरुजनों के संस्कार भी वहाँ लग जाता है। भजन के माध्यम से ही गुरुजी हम बोध करावतनी बतावतनी, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हूँ मैं जाना। भगवान भाव साते हैं, प्रेमी जन उनको पाते हैं, भक्त वत्सल भगवान कहलाते हैं, भक्तों के बस में भगवान हो जाते हैं। मेरे भाव में जब कमी है तब तक नहीं आएंगे, जब भाव आ जाएगा तो खुद आ जाएंगे आपको और लेकर चले जाएंगे। क्यों चिंता करते हो बच्चा? हमने गुरु जी शांति नहीं मिला। गुरु जी बताते हैं और रास्ता देते हैं, भाव का रास्ता। आइए भवश्य भगवान हो, गुरु उपदेश नहीं मन लाई, सब विधि हमें तास भलाई। गुरु के वचन में यही विश्वासा, कबहु न तेहि सुख सिद्धि की आशा। गुरु जी बताते हैं गुरु के बात पर विश्वास करना, विश्वासम फलदायक है संतोषम परम सुख। वो परम सुख की प्राप्ति कहाँ है? ये भौतिक से हट करके आध्यात्म, उसका नाम है परम सुख। आइए गुरु जी क्या कहते हैं। ये हमारा शिष्य लालदास है। ये सबसे पहले हमें जनकपुर में मिला। जनकपुर विवाह पंचमी का समय था। विवाह पंचमी मेला देखने के दरमियान में इन्होंने जनकपुर आया था, घूम फिर कर रहा था, मंदिर वगैरह देख रहा था। उसी समय में इनसे हमें भेंट घाट हुआ। हमने इन्हें कहा कहाँ रहते हो, तो इन्होंने कहा बलिया जिला गाजीपुर में रहता हूँ। तो हमने कहा नेपाल में रहो क्या? बहुत दिन इंडिया में घुमा फिरा, कुछ दिन नेपाल में भी रहो। इसके बाद हमने इन्हें क्या किए, तो अपने आश्रम पर लाए, इनरबा धमसा विद्यार्थी बाबा आश्रम में, और वहाँ ला करके इन्हें हमने योग का शिक्षा दिए। इन्होंने बहुत लगनशीलता के साथ योग का अध्ययन किया। नेति धोती कुंजल संग प्रक्षालन बजरौली त्राटक आदि का इनको हमने अभ्यास करवाया। इन्होंने बहुत अच्छी ढंग से अभ्यास किए, जिसके कारण से थोड़ा ही दिन में सब चीज़ का अभ्यास इनको हुआ। और इन्होंने वर्तमान में उसी प्रणाली का, गुरु प्रणाली का इन्होंने कदर करते हुए हिंदू धर्म का प्रचार करते रहते हैं। इन्हें हमने रामानंदीय वैष्णव श्री संप्रदाय से जुड़ा हुआ ये महात्मा क्या है, तो हिंदू धर्म का प्रचार करता रहता है। संगीत कीर्तन भजन में इनको भी बहुत रुचि है। समाज सेवक भी है और योग का अभ्यासी है। समाज का सुधार करने में लगे रहते हैं। ये अपना योग का भी प्रचार करते हैं, लोगों को शिक्षा भी देते हैं। इस ढंग से ये महात्मा अभी अलंगी जमात के तरह कई जगह आश्रम बनवाए और हमसे भी समय समय से आकर के मिलते जुलते रहते हैं।